वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी सब्जेक्ट के अराउंड इस तरह से टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना लीजिएगा। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम इस सिलेक्शन को एक्सपेंड करेंगे। इसके लिए मैं फिर से जाऊँगा सिलेक्ट में, मॉडिफाई, और इस बार यूज़ करेंगे एक्सपेंड। यहाँ इसकी वैल्यू मैं 65 टाइप कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए एक्सपेंड हो चुकी है। अब हम इसको स्मूथ भी करेंगे। इसके लिए फिर से जाएंगे सिलेक्ट में, फिर से मॉडिफाई, और इस बार यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्मूथ। इसकी वैल्यू मैं 65 ही टाइप कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए उसने इसको स्मूथ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ से रेक्टेंगल मार्क की टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से यूज़ करेंगे मेक वर्क पाथ। यहाँ टॉलरेंस में मैं 1 टाइप करूँगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए उसने पाथ क्रिएट कर दिया है। अब हम इस पाथ पे टेक्स्ट प्लेस करेंगे। इसके लिए आप टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करते हुए, यहाँ आप टूल बार से भी कर सकते हैं। जो भी आप फॉन्ट यूज़ करना चाहें यहाँ से फॉन्ट यूज़ कर लीजिएगा। इसका साइज़ मैं 12 ही रख रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको लेफ्ट लाइन करूँगा। कलर फिलहाल ब्लैक ही रख रहा हूँ। और ये देखिए जैसे ही मैं कर्सर को इस पाथ के ऊपर लेके आता हूँ वो कर्सर चेंज हो जाता है। ये देखिए, और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्लिक किया है आप देख सकते हैं उसने लॉरल इप्सम जो टेक्स्ट है उस पर प्लेस कर दिया। हम इस टेक्स्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही टेक्स्ट रख रहा हूँ। करैक्टर पैनल को यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी ट्रैकिंग स्पेस को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ से इसकी ट्रैकिंग स्पेस को मैं 120 टाइप करता हूँ। आई थिंक 140 के आसपास लेके जाएंगे। ये वैल्यूज़ आप अपने टेक्स्ट के साइज़ के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज करूँगा। ये देखिए वाइट सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरह ये सिंपल सेटिंग्स अप्लाई करते हुए हमने अपने सब्जेक्ट के अराउंड इस तरह से टेक्स्ट को प्लेस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्रिक अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।